नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो राजनीति। अभी तक देश के बड़े शहर या मोटे तौर पर शहरी जनसंख्या ही कोरोना से जंग लड़ रही थी और कोरोना की शिकार हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में छोटे शहरों और कस्बों से भी भारी संख्या में कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी आज ही लखनऊ से सटे छोटे से शहर बाराबंकी में एक किस्म का कोरोना विस्फोट हो गया। यहां से एक साथ 95 मामले सामने आए हैं। इससे ठीक 2 दिन पहले एक और छोटे से शहर बस्ती में एक धमाका हुआ था कोरोना का। वहां पर 50 मामले एक साथ सामने आए। पूर्वांचल के कई जिले जो अभी कुछ दिनों पहले तक कोरोना से अछूते थे, वहां पर मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 10 दिनों पहले तक जो जिले ग्रीन जोन में थे वो ऑरेंज और रेड जोन में तब्दील हो गए हैं। अब सवाल यह है कि कैसे हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, कुछ जिलों की तस्वीर दिखाते हैं, वहां पर कोरोना क्या है वो देखिए आप। बस्ती में 104 पॉजिटिव केसेस बस्ती में। आगे दिखाते हैं आपको। बस्ती जैसे छोटे से शहर में 104 मामले और इसमें इंटीरियर के भी मामले शामिल हैं। संत कबीर नगर में 46, एक और छोटा सा जिला सिद्धार्थनगर में 51। अभी कुछ दिनों पहले तक यहां पे बहुत मामूली या नहीं के बराबर केसेस थे। लखीमपुर खीरी में 40, शामली में 40, गोंडा में 36, सीतापुर में 34, देवरिया में 25, अभी कुछ दिनों पहले तक ग्रीन जोन में था। 25 मामले सामने आ चुके हैं। महाराजगंज में 23। ये वो छोटे कस्बे जिले हैं जहां पे बहुत तेजी से बेतहाशा मामले सामने आए हैं। इन चीजों के पीछे, इस बेतहाशा बढ़ोतरी के पीछे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। आज यूपी के स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कुल 1230 प्रवासी मजदूर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। देखिए, जो हम माइग्रेंट्स का सर्वेलेंस कर रहे हैं लगातार, उसमें आशा वर्कर्स ने अभी तक 5,42,543 उनके घर पर संपर्क किया है और अभी तक माइग्रेंट वर्कर्स का हम 46,142 लोगों के सैंपल इकट्ठा करवा चुके हैं माइग्रेंट वर्कर्स के। उसमें से हमारे 1,230 माइग्रेंट वर्कर पॉजिटिव भी निकल के आए हैं। 1,230 माइग्रेंट वर्कर्स पॉजिटिव निकल के आए हैं। अब आपको वाराणसी के गांव की बात दिखाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों पर कहर ढा रहा है कोरोना। प्रशासन से हमारी मांग यही है कि प्रशासन जो व्यक्ति आया है उसका एक सरकारी तौर पे एक कैंप लगा के गांव में जितने भी आए हैं प्रवासी लोग, एक बार जांच अपने तरीके से प्रशासन करे। मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि हमको भी शांति मिलेगी। जो मैं और मेरे गांव के लोग परिश्रम कर रहे हैं उस परिश्रम का फल मिले, ताकि कोई दूसरा कोई उस रोग में न फंसे एक आदमी के लेके। भाई हम लोग तो पूरी बचाव कर रहे हैं, लेकिन बाहर के शरणार्थी आ रहे हैं तो क्या करें हम लोग। क्या प्रशासनिक अमला इस बारे में कभी भाई अभी तक तो 112 के अलावा मैंने कोई प्रशासनिक अमला नहीं देखा। तो आपने फोन नहीं किया। प्रधान जी से मैंने बोला, आशा से बोला, हमारे पास खुद 10 धंधा है, मैं खुद परेशान हूँ, समझे आप। लेकिन मेरे परिवार का आदमी आया है, आप लोग चल कर देख लीजिए कि मैं किस व्यवस्था से रखा हूँ। एक सवाल ये है कि कितना डर सता रहा है आपको? पूरा डर देश के लिए सता रहा है, हमारे लिए भी सता रहा है, लेकिन ये महामारी का रोग है, इससे बचना जरूरी है। ये है स्थिति, आप देख लीजिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कहां जाकर रुकेगा। इसके लिए कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भानु महाजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रतन दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारी इस चर्चा में। डॉक्टर अशोक राय, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा किसी भी पॉलिटिकल कॉमेंट पर जाने के पहले। डॉक्टर राय, वाराणसी की स्थिति अभी आपने देखी, इसके अलावा वाराणसी में शुरू में ना के बराबर मामले थे जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। आज बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं। आप पूर्वांचल के तमाम जिलों की स्थिति देख लीजिए। अभी मैंने ग्राफ पूरा दिखाया, बहुत तेजी से मामले ऊपर गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? सबसे पहले दर्शकों को यह बताइए सर।
देखिए, सबसे बड़ी वजह इस समय जो दिखने में आ रही है वो माइग्रेंट लेबरर्स हैं। और जो बाहर से जितने भी मज़दूर आए हैं, चाहे वो अहमदाबाद से आए हों, चाहे सूरत से आए हों, चाहे मुंबई से आए हों, पूर्वांचल के ज़्यादातर मज़दूर या तो मुंबई में हैं या तो सूरत में हैं। तो उन इलाकों में जहाँ फैला हुआ है कोरोना, उससे वो संक्रमित हो करके आए हैं और काफ़ी तादाद में आए हैं, ट्रकों में भर के आए हैं या ट्रेन में आए हैं, जैसे भी आए काफ़ी तादाद में आए हैं। और ये देखा गया है कि उसमें से करीब 20 से 25% मज़दूर संक्रमित हैं जी। और ये मज़दूर संक्रमित हैं, ये आते हैं तो हम जब आते हैं तो ये गांव में जाते हैं। गांव में हमारे जो मानना है कि ये अगर गांव में चले गए, जैसे कोई साइकिल से चला आया, कोई पैदल चला आया या ट्रकों में भर के छुप के आ गया, जो प्रशासन की आंखों के सामने नहीं आया, प्रशासन के रिकॉर्ड में नहीं आया, अगर वो गांव में चले गए तो गांव में खुलेआम घूमते हैं और गांव में कोरोना फैला रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि गांव में इनके कारण कोरोना फैल रहा है। दूसरा ये है कि इनको जो है एक हम लोगों को स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जो भी मजदूर आ रहे हैं, माइग्रेंट लेबरर आ रहे हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन का मतलब है कि कम से कम गांव के सारे प्रधानों को हमको आगाह कर देना चाहिए कि गांव के बाहर एक क्वारंटाइन सेंटर, सेल्फ क्वारंटाइन सेंटर बनाएं, जिसकी निगरानी वहाँ स्कूल है, कुछ न कुछ कोई चीज़ पंचायत भवन होगी, वहाँ पर रखें और खाना वो खिलाएं। क्योंकि प्रशासन कितना मेहनत कर सकता है वो उसके लिए बहुत संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा तादाद में लोग होंगे तो गांव के लोग स्वयं इसके लिए अगर क्वारंटाइन करें, अपने लोगों को बचाएं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और इन माइग्रेंट लेबरर्स पर हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है जी। अब तो हमको लगता है कि ICMR की नई किट, आज जैसी खबर है नई किट आ रही है, तो हमारी जांच भी थोड़ी आसान हो जाएगी और ज़्यादा जांच होनी शुरू हो जाएगी तो हमको और आसानी हो जाएगी इस बीमारी को कंट्रोल करने में। जी, आपने कहा कि बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है, इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाए और अपने घरों गांव में ऐसे बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। ये सच्चाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताजी हमारे साथ महाजन जी जुड़े हुए हैं। महाजन जी, स्वागत है आपका। ये जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं, क्योंकि आप आगरा से आते हैं और आगरा में बहुत बड़ी तादाद में संक्रमण फैला है, लेकिन आगरा की स्थिति में ये कहा जा सकता है कि आगरा में बहुत बड़ी तादाद में संक्रमण शहर में रहा है, इंटीरियर्स में उतना नहीं गया लेकिन अब जा रहा है। क्या स्थिति है वहां पर, यह बताइए, और क्या किया जा रहा है वहां पर, यह बताइए। जी नमस्कार, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आगरा की अगर स्थिति को हम देखेंगे तो पहले ग्राफ इसका बढ़ा। शहर के अंदर लगभग 831 के लगभग कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इसमें रहे, और जो कि अब ग्राफ आज की डेट में हमारा अंडर 10 जा रहा है। कहाँ 52-42 पेशेंट्स ऐसे डेली पॉजिटिव पाए जाते थे और आज की डेट में अंडर 10 मतलब लगभग 4, 8, 7 ऐसा हमारा डेली का रहता है जी। इसके अलावा लगभग 125 एक पेशेंट्स जो है जो पॉजिटिव आज की डेट में रह गए, बाकी सब रिकवर कर गए और 28 एक डेथ्स हुई हैं आगरा के अंदर। जी। और अगर हम देहात की बात करें तो वहाँ पर हमारा ग्राफ अभी इतना नहीं बढ़ा है। और इससे मुझसे पहले जो पूर्व वक्ता जो उन्होंने बात अपनी पूरी कम शब्दों में पूरा विषय रखा जी, कि उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बोली कि जो सरकार से छिपकर, जो प्रशासन से छुपकर बसों के ट्रकों के अंदर बैठकर या किसी तरीके से प्रशासन से छुपकर जो गांव के अंदर चले गए, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये संक्रमण फैल रहा है। परंतु अगर आप सरकार के काम को अगर देखेंगे तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चाहे सोनभद्र से सहारनपुर और गाजियाबाद से गाजीपुर तक प्रतिबद्ध है। 24 घंटे काम महाजन साहब, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री ना वो गीत अलग है, वो 11 की जो वो टीम उन्होंने देखिए बनाई है। महाजन साहब, थोड़ा बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर उसी रहे हैं। में नहीं, उसी बात पे मैं आपके मेरी बात समझिए पहले। जस्ट कमिंग टू योर पॉइंट। मेरी बात एक मिनट जरा सुन लीजिए पहले महाजन साहब, आप बिल्कुल बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि शायद हम लोगों ने स्थितियों को ऐसे आंका नहीं कि इतनी तेजी से 1230 मजदूर संक्रमित निकल गए हैं और अभी पता नहीं कितने निकलेंगे, कोई जानता नहीं है। लोग डर गए छोटे कस्बों गांव में कि पता नहीं हमारा क्या होगा। तो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उनका स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना होगा, उनको क्वारंटीन करना होगा, और ये नहीं हो रहा है। मैं वही उसी बात पे आ रहा था, उसी बात पे आ रहा था। जो सिस्टम बना है वो समझ लीजिए, और वो प्रैक्टिकल हो रहा है, और प्रैक्टिकली हम लोग उसकी कभी भी जाकर जांच कर सकते हैं। और हमारे जो मीडिया बंधु है वो जाते हैं और उसको प्रैक्टिकली देखते भी हैं। वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी हमारे जितने भी मजदूर श्रमिक जितने प्रवासी लोग हैं वो जब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है।
थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनको क्वारंटाइन करा जा रहा है। उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर्स गांव के बाहर खोल दिए गए हैं, वहां पर उनको भेजा जा रहा है। जहां पर जिन गांवों में क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं खोले गए हैं तो उन श्रमिकों को वहीं रखा जा रहा है और उनको 14 दिन के किट, जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो ऐसा दाल, क्लेम इस है। तरीके की पूरी किट उनको महाजन बनाकर साहब, दी जा ये रही है क्लेम कि है सेल्फ आपका? क्वारंटाइन होकर ये दावा है वो आपका? घर नहीं, प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है। ये दावा है आपका? ये दावा है आपका? दावा नहीं है साहब, ये काम हो रहा है इस समय। अच्छा, मैं दीपक सिंह काम को हो रहा चर्चा है में लेके साहब, आता हूं। हम लोग दीपक सिंह को चर्चा में लेके आता हूं। दीपक साहब, सिंह, मैं ISBT दीपक सिंह आज भी मैं विपक्ष का चेहरा यहाँ पे, जरा जी, उनकी बात भी सुन बिल्कुल। लीजिए, उनका फीडबैक भी सुन लीजिए। दीपक सिंह जरा रिस्पॉन्ड करिए और सवाल का जवाब दर्शकों को भी दीजिए। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। क्या लगता है दीपक जी, जमीन पर जो ये कह रहे हैं वो हो रहा है? स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, क्वारंटाइनिंग हो रही है मजदूरों की, या स्थितियां अलग हैं? दीपक सिंह। राजेंद्र, देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड एक शुरू से रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, सरकार से मेरा निवेदन है, ये देश संकट में है, प्रदेश संकट में है, आज राजनीति बंद करें। हर कोई आपको मदद करने को तैयार है, कम से कम भगवान के लिए अभी झूठ मत बोलिए। अभी जो गांव के हालात हैं, शहर में काबू पाना आसान था, यहाँ के लोग जागरूक थे, पड़ोसी जागरूक थे, मोहल्ले के लोग जागरूक थे, एक दूसरे को समझा बुझा के हम इस पर कंट्रोल कर ले गए हैं। गाँव की जो भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, काफ़ी हद तक बातें ठीक हैं। हर गाँव में एक ग्राम समिति बनी है, इस कोरोना महामारी के लिए ग्राम कमेटी बनी है। उस ग्राम की ग्राम पंचायत से लेकर सारे लोग उसके मेंबर हैं, आशा बहू, आंगनबाड़ी, किसी की अभी तक बैठक नहीं हो रही राजेंद्र जी, बैठकें तक नहीं हुई हैं। 100% जांच होनी चाहिए। थर्मल स्कैनर काम नहीं कर रहे हैं, थर्मल स्कैनर का कोई मतलब नहीं बनता है, थर्मल स्कैनर से कुछ नहीं हो सकता है। और अभी हमारे साथी कह रहे थे, साहब, हमारे दीपक साथी जी, कह रहे थे, मैं एक बात ये कहूंगा, दीपक जी जो कह रहे हैं वही इनका पूरी कांग्रेस वही कह रही है, जो ब्लेम गेम खेल रहे हैं। अरे नहीं, ब्लेम गेम की जरूरत नहीं है, खेलने से बात नहीं आ रहा है। ना, इन्हीं की सरकार ब्लेम गेम खेलने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, आदिति सिंह जी ने आज ही ट्वीट करा है। अरे प्रियंका गांधी जी के स्टेटमेंट पे आदिति सिंह ने, इनकी खुद की विधायक ने आज ही ट्वीट करा है, जिसमें उन्होंने अरे वो छोड़िए, वो विषय अलग है। खुद आरोप लगा, इनकी भानु महाजन साहब, वो विषय अलग है। इनकी खुद की विधायक जिनको आदिति सिंह क्या कह रही है, उन्होंने उस पर एक्शन ले लिया है, वो एक अलग कहानी है, उस पर फिर कभी चर्चा होगी। विषय ये है कि कांग्रेस पे जहां वो एक अलग राजनीति है। ना भानु महाजन जी, वो एक अलग राजनीति है, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग नैरेटिव है, वो राजनीतिक नैरेटिव है। अभी हम सिर्फ गाँव में कोरोना फैलने पर बात कर रहे हैं। अभी हम अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं, इनकी जो राशन की बातें हैं, खुद की विधायक आज इनके विरोध में। अरे बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। अरे साहिबा, सुन लीजिए आप लोग। छोड़ो ना, तुम्हारा चरित्र यही रहा है। एक मिनट, आप राशन की बातें कर रहे हैं, सारे ग्राम दीपक सिंह, पंचायतों में दीपक सिंह, दीपक सिंह, एक सेकंड, भानु महाजन, एक एक करके कोई बात नहीं जाएगी। भानु महाजन साहब, कोई बात नहीं जा रही है दर्शकों के पास, कुछ कर नहीं रहे, आपका ऑडियो डाउन किया जाए। दीपक सिंह, मेरा सवाल आपसे, दीपक सिंह, मेरा सवाल आपसे ये बताइए, राजनीतिक बातों से इतर दीपक सिंह, दर्शकों को ये बताइए कि गांव में क्या किया जाए, क्योंकि प्रशासन के लिए भी बहुत मुश्किल है। निर्देश तो हैं कि उनको क्वारंटीन किया जाए, उनको 14 दिन का राशन दिया जाए, उन पर मॉनिटरिंग की जाए, उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाए, ये सब शासन से निर्देश हैं, लेकिन जमीन पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो कैसे किया जाए और कौन जिम्मेदार इसके? देखिए राजेंद्र जी, अगर हम, मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, राजनीति बंद कर दें, फिर राजनीति कर लेंगे। आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, जायज़ सवाल उठाया है। हर ग्राम पंचायत में, पहले स्लॉट में कहा, हर ग्राम पंचायत में इसकी कमेटी बनी है, बाकायदे उस कमेटी के माध्यम से हर गांव में प्राइमरी स्कूल हैं, शुरुआत में व्यवस्था हुई थी, उनको वहां पर क्वारंटाइन किया जाए। जो ग्राम कमेटी है वो बाकायदे उसको डे वाइज रिपोर्ट भेजने का, उसमें नियमावली में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बाकायदे उसके प्रोविजन हैं। हर ब्लॉक में PSCs हैं, डॉक्टर अवेलेबल हैं, अगर कोई सस्पेक्टेड आता है उसकी बाकायदे रिपोर्ट दी जाए, जांच कराई जाए। अगर सस्पेक्टेड है तो जो जहां पर इनके कोरोना पॉजिटिव मरीज रखे जा रहे हैं उन्हें तत्काल वहां पर शिफ्ट किया जाए। और मेरा सबसे अहम सवाल राजेंद्र जी, बड़ी दुख की घड़ी है, आप सभी ने चैनलों पर दिखाया भी था, ABP गंगा ने भी दिखाया था, तमाम समाज सेवी संगठन, राजनीतिक पार्टियां अपने दान दे रही हैं। कोई पैकेट दे रहा है, कोई राशन दे रहा है, कोई साबुन सैनिटाइजर दे रहा है। तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार उस पर ईमानदारी से कार्रवाई करे।
जो आपने किट की बात की, गांव में 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, जो भी इनके मानक हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं। ग्राम पंचायत के आइए आपके प्रधानों से दीपक, जबरन दिलाए जा रहे हैं, दीपक, उसकी बिलिंग हो रही है। भानु महाजन भारी आपकी बात नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, मानेंगे। इसे बंद होना चाहिए। भानु महाजन जी। आपकी बात नहीं मानेंगे। रतन दीक्षित हमारे साथ हैं, ये रतन नहीं दीक्षित मानेंगे हमारे तो साथ हैं। ये अब आप दोनों से नहीं आग्रह, सुन लीजिए, दोनों से आग्रह है। देखिए, हमारे साथ एक गलत सीनियर दिशा अगर में, नहीं गलत दिशा में मानेंगे, बात जा भानु रही है। महाजन हम और दीपक सिंह हमारे साथ एक किटें सीनियर पहुंचनी जर्नलिस्ट नहीं हैं। है। सुनिए एक सेकंड, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है रतन दीक्षित जी। दीक्षित जी, वास्तविकता क्या है, जमीन पर स्थिति क्या है, ये संक्रमण क्यों बढ़ा है, ये सबको स्पष्ट कर दीजिए। आपका मूल्यांकन क्या कहता है? देखिए, कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में पूरे देश को धर्म, जात और सियासत को भूल के एकजुट होकर काम करना चाहिए था और यही हम लोगों की सबकी मंशा होनी चाहिए थी। लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल हमारे एबीपी उसमें उठाया गया है और डॉक्टर अशोक जी ने भी कहा। मैं देख रहा हूँ मेरे कांग्रेस के बंधु और भारतीय जनता पार्टी के बंधु, तो ये श्रेय और क्या है, मैं कौन दोषी है कौन नहीं। पर एक बात सही है, जो ग्राफ बढ़ रहा है, जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं वो निश्चित रूप से इसी देश के हैं। उनके आने की व्यवस्था ठीक है, हर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपने अपने हिसाब से कर रही हैं, लेकिन दो बातें हैं जो ग्राफ दिख रहा है और लगातार जो संख्या बढ़ी देश में और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को भी ले लीजिए, लगातार संख्या बढ़ी। मैं जो ज़मीनी हकीकत में एक पत्रकार रूप के मूल्यांकन कर रहा हूँ, उसमें दो सच्चाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हों, वो गाइडलाइन तो देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अब जो लोग ट्रकों में चले आ रहे हैं, जो लोग अप्पे में चला रहे हैं, किसी अपने वाहन चला रहे हैं, उन लोगों को कहा जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, ज़मीनी हकीकत में एक निष्पक्ष पत्रकारिता के हिसाब से उनको क्वारंटाइन सेंटर में नहीं भेजा जा रहा है। मेरे पास ऐसे प्रकरण है, मैं प्रयागराज में ही बोल रहा हूँ कि मैंने खुद 3 दिन पहले देखा कि उनको एक जगह में भिवंडी से 9 लोग आए और 2 कमरे के अंदर 9 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है थर्मल स्क्रीनिंग में। 2 कमरे मात्र छोटे हैं, राशन भी नहीं पहुंचा है और आशा बहुए काम करी, निगरानी समितियां बनी हैं, बिल्कुल बनी हैं, कागज पे सब बनी हैं, काम भी और रोज के रोज रिपोर्ट भेजी जा रही है। लेकिन अगर 2 कमरे में 9 लोग रहेंगे और उनको अगर क्वारंटाइन सेंटर, जैसे किसी साथी ने कहा कि गांव के बाहर या क्वारंटाइन, अधिकतर क्वारंटाइन सेंटर। दीक्षित साहब, आपने बहुत, तो आप बताइए, आपने तो कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया। कहा गया है कि एक जना निकलेगा। हाँ, ये चीज जो बता रहा हूँ मैं, बहुत हकीकत है। माननीय योगी जी कह रहे हैं, बिल्कुल महाजन साहब सुन लीजिए भाई, माननीय योगी जी अब निर्देश दे रहे हैं। दीक्षित जी तो किसी पार्टी के एमएलसी नहीं है। महाजन साहब, हकीकत में बता रहा हूँ कि ऐसे मेरे पास 15 केस, इसलिए बोल रहा हूँ ये बातें क्योंकि मैं जमीनी आज भी मैं आईएसबीटी पे सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक आईएसबीटी बस अड्डे पे मैं रहा हूँ। मैं जमीन पे उतर के खुद अच्छा काम ठीक कर है रहा हूं। महाजन साहब, हो सकता है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो। महाजन साहब, आपकी बात मैंने मान ली। काम कर रहा हूं। महाजन साहब, आपकी बात मान ली। काम चल रहा है, आपकी बात मान ली। हो सकता है जहाँ पे आप काम कर रहे हो। एक बात, 42% रिकवरी रेट प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का 42% ये बात ठीक है चल रहा है साहब। काम हो रहा है तभी इतना अच्छा परसेंटेज। रिकवरी रेट ठीक हो रहा है, गूगल करके चेक कर लीजिए, गूगल करके चेक ठीक है, लेकिन प्रिकॉशन लेना चाहिए। साहब संक्रमित की भाषा से मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। 42% रिकवरी रेट इसलिए है आज अगर महाजन साहब देखिए, रतन दीक्षित जी मेरी बात सुनिए, आपकी बात ठीक है, मान लिया। महाजन साहब, बढ़ सकता है, बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ। दीक्षित साहब, WHO भी कह रहा है, दीक्षित साहब जो बात कह रहे हैं बहुत गंभीर बात है। महाजन साहब, उस पर हम सब लोगों को सोचना चाहिए और ये राजनीति करने का समय नहीं है। काम करना है, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, ये ब्लेम गेम खेलने का समय नहीं है। कौन कर रहा है, पूरी ये काम ही कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी जैसा उदाहरण नहीं हो सकता जो अपने पिता के स्वर्गवास में नहीं गए। मुझे सुनिए, अपने पिताजी के जो व्यक्ति अपने स्वर्गवास में नहीं गया, यहाँ पर अपना प्रदेश के अंदर डटा रहा, उससे बड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। ब्लेम गेम बैठे बैठे सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी की तरह